अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है अफ्रीका विद फिजिकल मैप। लेट्स स्टार्ट। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अफ्रीका के फिजिकल मैप में सबसे पहले हम रिवर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद लेक्स जितनी होंगी उनको डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो माउंटेन्स होंगी वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी माउंटेन्स की तरह। इसके अलावा डेजर्ट वगैरह, कौन सी कंट्री लैंड लॉक कंट्री है, कौन सी डबल लैंड लॉक कंट्रीज है। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्री से पास थ्रू होता है, इक्वेटर के कंट्री से लाइन पास थ्रू होती है। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सी कंट्री पास थ्रू होती है। उसके बाद हम चले स्टार्ट करते हैं। अभी कौन कौन से रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, ये बयान करता हूँ। सबसे पहले तो मैं रिवर जब भी बयान करता हूँ उससे पहले थोड़ा सा एक्सेस वाई एक्सिस चार्ट वगैरह लाजमी ड्रा करता हूँ। इससे इजीली ये होता है ईस्ट वेस्ट हमारे पास नॉर्थ साउथ का आइडिया हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ईस्ट में कौन सी कंट्री है या वाटर बॉडीज है, ये इंडियन ओशन है। साउथ में कौन सी है, साउदर्न ओशन है। उसके अलावा नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है। वेस्ट में कौन सी है, अटलांटिक ओशन है। उसके अलावा ये इंडियन ओशन और साथ में अटलांटिक ओशन को आपस में ये मिलाती भी आई। साउथ अफ्रीका का जो नीचे में फ्लो होता है आपस में पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं आपको बता दूँ। ये एरिया का लाइफ से सेकंड नंबर पे है और पॉपुलेशन वाइज भी ये सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में। और इसकी पॉपुलेशन आई थिंक 1.3 बिलियन है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है आपको ये मैं बता दूँ। 54 कंट्रीज है। 54 कंट्रीज हैं आपको ये बता दूँ। उसके बाद हमारे पास कौन सी, अभी हम रिवर को डिस्कशन करते हैं। जो कौन से कोई जो भी रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स, उन पे बयान करता हूँ मैं आपको डिस्कशन वगैरह में। सबसे पहले तो सबसे पहले अब ये देखो, हमारे पास कोंगो रिवर ऐसा रिवर है, ये अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट है। कोंगो रिवर हमारे पास ये इक्वेटर को 2 दफ़ा पास थ्रू करता है। यहाँ से वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। उसके बाद कौन सा रिवर जो 2 दफ़ा इक्वेटर को पास थ्रू करता है। उसके बाद हमारे पास लेक विक्टोरिया से हमारे पास एक रिवर निकलता है जिसको कहते हैं वाइट नाइल। और हमारे पास इथोपिया से हमारे पास एक रिवर निकलता है, इसको ब्लू नाइल कहा जाता है। ये दोनों पास थ्रू कहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास आपको बता दूँ मेडिटेरियन सी में ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड भी है। उसके बाद अफ्रीका का लार्जेस्ट रिवर है, ये अफ्रीका का लार्जेस्ट रिवर भी है। उसके अलावा हमारे अफ्रीका वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। उसका अफ्रीका का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर लेक नील है। उसके बाद हमारे पास कौन सा रिवर आता है, जम्बिया, ये जिम्बाब्वे में है। उसका लिम्पो रिवर ये अफ्रीका साउथ अफ्रीका में। ऑरेंज रिवर ये भी साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद हमारे पास लेक नीजर, ये आपको मैं बता दूं, ये लेक नीजर इधर से यहाँ तक जाता है। उसके अलावा हमारे पास लेक सेनेगल रिवर, उसका लेक वोल्टा रिवर। और ये तकरीबन जो इम्पोर्टेंट मैंने रिवर्स बताए हैं, सबसे पहले तो लेक नील रिवर का बताया, उसके बाद कोंगो का बताया, उसके बाद जिम्बाब्वे का बताया, जिम्बिया, उसका लिम्पो का बताया और ऑरेंज का बताया। उसके बाद हमारे पास वोल्टा। ये इम्पोर्टेंट 5-6 रिवर्स हैं। लेक नील ये कहाँ पे पास, मिस्र में, सूडान में, इथोपिया में। उसके बाद हमारे पास तंजानिया में। उसके अलावा हमारे पास कोंगो रिवर, ये डेमोक्रेटिक हमारे पास रिपब्लिक ऑफ कोंगो और कोंगो इन दोनों में पास थ्रू होता है। उसके अलावा जिम्बाब्वे में है। लेक लिम्पो ये साउथ अफ्रीका में। लेक ऑरेंज ये भी साउथ अफ्रीका में। लेक वोल्टा ये हमारे पास इधर वाले जो वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे कंट्री यहाँ से पास थ्रू होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लेक से डिस्कशन करते हैं, कौन सी लेक्स हैं जो इधर मतलब अफ्रीका की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी है। सबसे पहले तो लेक विक्टोरिया है, ये वर्ल्ड की थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। और अफ्रीका की पहले नंबर पे, ये आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास लेक टैन अनकावा, उसके अलावा लेक न्यासी, उसके बाद लेक अल्बर्ट अल्बर्ट उसके बाद लेक हमारे पास कौन सी आती है, लेक चार्ड, ये लेक चार्ड में है। ये वाले 5 लेक्स हैं अफ्रीका में। टोटल 5 ये लेक है इंपॉर्टेंट लेक्स जो पेपर में पॉइंट हो। लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, लेक न्यासी कहाँ पे है, लेक अल्बर्ट कहाँ पे है, लेक चार्ड कहाँ पे है, लेक टैन यानका कहाँ पे है।
आपको ये बता दूं, अभी रिवर और लेक्स का बता दिया। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी किन को आपस में कर रहा है, अफ्रीका और हमारे पास यूरोप को आपस में सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे स्टेट ऑफ जब्राल्टर, ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाता है। उसके बाद हमारे पास ये, उसके बाद यहाँ पे स्वीज कनाल किन दो कंट्री को आपस में, हमारे रिवर को, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को। यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ एडन, ये हमारे पास यमन और साथ में ये हमारे पास आते हैं इथोपिया। इन दोनों को, सोमालिया को भी और जिबूती भी है यहाँ पे, इन दोनों को आपस में हमारे पास सेपरेट कर चाहिए। गल्फ ऑफ एडन, इसको गल्फ ऑफ बबल मंदब भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास इंडियन ओशन आता है, यहाँ पे मोज़म्बिक चैनल है, ये लेक मडगास्कर, ये मडगास्कर कंट्री है, आइलैंड है, ये वर्ल्ड में आई थिंक 3rd नंबर पे है। उसके बाद हमारे पास यह मोज़म्बिक में है, लेक न्यासा, लेक विक्टोरिया तंजानिया में है। उसके बाद हमारे पास लेक चाड का भी बता दिया। उसके बाद हेल्पिबस और लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं उनके इम्पोर्टेंट जो हमारे पास डेजर्ट हैं। डेजर्ट कौन कौन से हैं अफ्रीका में? सबसे पहले लीबिया डेजर्ट, ये लीबिया में है। उसके बाद हमारे पास आता है लार्जेस्ट डेजर्ट जो है ना, वो सहारा में है। ये तकरीबन इसका 90 तकरीबन 90,000 मेरे ख्याल से 90 लाख मेरे ख्याल से इसका ना एरिया है, इस वाले डेजर्ट का किलोमीटर। 90 लाख किलोमीटर आई थिंक टोटल एरिया, लाख किलोमीटर एरिया है इसका। ये मिस्र में है, लीबिया में है। उसके बाद हमारे पास अल जजीरा में है। ये ईस्टर्न जो नॉर्थ कंट्री है ना, इनमें लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट है। उसके बाद यहाँ पे लीबिया डेजर्ट भी आता है। उसके बाद हमारे पास और वेस्ट साउथ में चले जाएं, यहाँ पे एथोपियन हाईलैंड है, इसको ऑन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, सोमालिया कहा जाता है, एथोपिया को कहा जाता है, और जिबूती, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। उसके बाद हमारे पास यार टेक्नो प्लेट्स वगैरह जो ना, वो तकरीबन ये वाले एरिया ना, यहाँ पे किसी टाइम भी वो चीज़ें प्लेट्स वगैरह मूव वगैरह होती रहती है। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट वाले, हमारे पास कालाहारी डेजर्ट है। ये कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? कालाहारी डेजर्ट बोट्सवाना में है, साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद नैम्बर डेजर्ट है। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से, अभी लीबिया डेजर्ट का बता दिया है, कालाहारी डेजर्ट का बता दिया। उसके बाद हमारे पास उसके बाद नामीबिया, लीबिया और बोट्सवाना और सहारा डेजर्ट का आपको बता दिया। और ग्रेट रिफ्ट वैली, ये देखिए इस वाले चीज़ में, ये लेक मलावी। उसके बाद हमारे पास ये मोज़म्बिक चैनल है, ये मडगास्कर और सामने मोज़म्बिक को आपस में सेपरेट कर रही है। उसके बाद हम कौन सी कंट्री इक्वेटर से पास थ्रू होती है, ये मैं आपको बता दूं, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट भी। अफ्रीका में कोई मतलब पहाड़ वगैरह बहुत कम है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, हमारे पास सबसे पहले आल्टस माउंटेन्स है, ये हमारे पे ईस्ट नॉर्थ साइड पे अफ्रीका के। और यहाँ पे एक वेस्टर्न साइड पे आती है, हमारे पास ये देखिए यहाँ पे आती है लेक तंजानिया। यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट तंजानिया में। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। उसके बाद हमारे पास कौन सी मैं इक्वेटर का बता दूँ। उसके बाद हमारे पास कौन सी कंट्री इक्वेटर से पास होती है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी कंट्री पास होती है, इसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से मिस्र पास होता है, उसके बाद लीबिया है, उसके बाद अलजीरा है, उसके अलावा माली है और सारी है, और वेस्टर्न सहारा। ये 6 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, सॉरी टू से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये लिखा भी हुआ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास थ्रू होती है लाइन। उसके बाद हमारे पास चलते हैं, इक्वेटर से कौन सी कंट्री पास थ्रू होती है। इक्वेटर से ये देखें, हमारे पास सबसे पहले तो इक्वेटर से कौन सी कंट्री पास थ्रू होती है, सबसे पहले सोमालिया आएगी। यहाँ पे सोमालिया अगर बॉर्डर पास, उसके केनिया होगी, युगांडा होगी, उसके बाद कोंगो रिपब्लिक हो गई, और डेमोक्रेटिक कोंगो, उसके बाद गैबन। ये भी तकरीबन 6 कंट्री इक्वेटर से पास थ्रू होती है। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे साउथ अफ्रीका पास थ्रू होगी, ये वाली लाइन पे साउथ अफ्रीका। उसके बाद हमारे पास
साउथ अफ्रीका और नाम्बिया और साथ में बोत्सवाना, ये 3 कंट्री इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास थ्रू होती है। ये वाले क्वेश्चन समटाइम पूछे जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी कंट्री पास थ्रू होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सी कंट्री पास थ्रू होती है, और इक्वेटर से कौन सी कंट्री पास थ्रू होती है। ये देखिए, बोत्सवाना हो गया, नाम्बिया होगा और साउथ अफ्रीका होगा। ये 3 कंट्री, मोजाम्बिक होगा और मेडागास्कर, ये 5 कंट्री जो है साउथ वाली, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास थ्रू होती है। कॉन्गो रिवर ऐसा रिवर है जो 2 दफा इक्वेटर से पास थ्रू होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है समटाइम। उसके बाद हमारे पास आती है, इसमें टोटल कितनी लैंड लॉक कंट्रीज है। आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें 14 है। ये देखें, सूडान भी लैंड लॉक कंट्री किसको कहते हैं। लैंड लॉक कंट्री ऐसी कंट्री को कहा जाता है जिसकी डेप्थ वाटर पे एक्सेस नहीं होती। सूडान है, चाड है, नीजर है, उसके बाद माली है, उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, ये वाली कंट्री। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल रिपब्लिक कोंगो है, साउथ सूडान है। उसके बाद हमारे पास कोंगो रिपब्लिक है। उसके बाद इथोपिया है, कीनिया है, युगांडा है, साथ में हमारे रवांडा है। इसमें टोटल 14 कंट्रीज हैं जिनकी डायरेक्ट वाटर पे एक्सेस नहीं होती। और ऐसी कंट्री जो डबल लैंड लॉक कंट्री है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डबल लैंड लॉक कंट्री किसको कहा जाता है। डबल लैंड लॉक कंट्री ऐसी कंट्री को जो विदन कंट्रीज होती है उनको कहा जाता है। यहाँ पे आप देखो ना, ये देखो लिजाथो, ये अफ्रीका के अंदर ही एक एनक्लेव है। इसके अलावा यहाँ पे स्वाजीलैंड, ये अफ्रीका और मोजाम्बिक के बॉर्डर पे है। उसके बाद यहाँ पे जिम्बाब्वे भी है, बोत्सवाना भी है और जम्बिया भी है। उसके बाद हमारे पास ये वाली कंट्री लैंड लॉक कंट्री है। आज के टॉपिक में मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या क्या चीज़ें बयान की हैं, मैं उसके बारे में बता दूँ थोड़ा सा समराइज करने की। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया है सबसे पहले रिवर्स के बारे में बयान किया, लेक्स के बारे में, माउंटेन, डेजर्ट, उसके बाद लेक्स, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ हमारे पास इक्वेटर। उसके बाद हमने कौन सी लैंड लॉक कौन सी कंट्रीज है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश लाजमी करूँगा।